गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है छोटा पैक बड़ा धमाका, वही चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस फोर्थ रूट ऑफ 1250 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और सेकंड है एक्सप्रेस 2/3 अंडर रूट 18 एज ए प्योर सर्ट। दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन किसका, 1 का। एक्सप्रेस फोर्थ रूट, यह फोर्थ रूट ऑफ 1250 है। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, 4 को बाहर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ 1250। 4 जो है इसमें घुसा हुआ रहेगा इसके अंदर, तो वही लिखना होगा जो फोर्थ रूट ऑफ 1250। अगर इसको बाहर कर देते हैं इस रूट के एरिया से, इसका मतलब ये हो गया कि वो 4 इंटू अंडर रूट 1250 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इसको क्या करना है, जो फोर्थ रूट ऑफ 1250, अब 1250 रफ वर्क में इसका कुछ काम करके देखना होगा। क्या चीज़, फैक्टराइज करना है। जैसे 1250 है तो पहले 2 से करते हैं तो कितना होगा 625, फिर 5 से करते हैं तो कितना होगा 125, फिर 5 से करते हैं कितना होगा 25, फिर 5 से करते हैं कितना होगा 5, और फिर 5 से कितना हो जाएगा 1। अब क्या देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ लिखना होगा 5 क्या ठो है, 4 ठो, तो 5 इंटू 5 है ना, इंटू 2। अब थोड़ा गौर कीजिए, अब मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए अब 4 ठो 5 है, यहाँ फोर्थ रूट है। अगर 4 नहीं रहता, सिर्फ स्क्वायर रूट रहता तो डबल के बदले सिंगल बाहर निकलता है, यानी डबल 5 के बदले सिंगल 5, डबल 5 तो 5 5 25 हो जाता, बाहर निकलता। लेकिन यहाँ फोर्थ रूट है, इसीलिए 4 के बदले एक ठो निकालना है, तो 4 5 है तो एक ठो 5 बाहर निकलेगा। और इसके बाद जो लिखा हुआ फोर्थ रूट ऑफ 2, वही फोर्थ रूट ऑफ 2 लिख देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो गया, जो फोर्थ रूट ऑफ 1250 इज इक्वल टू 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2। अब आगे देखिए सेकंड का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या दिया हुआ, एक्सप्रेस 2/3 अंडर रूट 18 एज ए प्योर सर्ट। तो सबसे पहले तो 2/3 अंडर रूट 18 है। अब यहाँ देखिए, यह जो है स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है जिसको प्योर सर्ट में करने के लिए ये 2/3 को इसके अंदर जब हम ले जाएंगे तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। यानी क्या लिखना होगा, ये 2/3 होल स्क्वायर इंटू 18। अब ये प्योर सर्ट में हो गया। अब 2/3 होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2 2 जा 4, अब बाई 3 3 जा 9 इंटू 18। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कैंसिल हो गया। अब 4 2 जा 8, यानी अंडर रूट 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यानी 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a√2 अब प्लस b√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का वैसे लास्ट वीडियो में बताया भी गया है, इस टाइप का था, यह सेम क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए यहाँ क्या है, जो 6/3√2 अब माइनस 2√3 इज इक्वल टू कितना a√2 अब प्लस b√3। अब क्या करना है, अब इसको दोनों को साथ में लेके चलना है। अब यहाँ लिखना होगा जो ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर dr डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, माना लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। वी गेट, देखिए तो क्या लिखना है, 6/3√2 माइनस 2√3। अब रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, यह जो माइनस का साइन है वो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस के पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है बाद में वो डिट्टो वही रहेगा। यानी क्या लिखना होगा, जो 3√2 प्लस 2√3, और नीचे क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, यहाँ भी वही होगा, और a√2 अब प्लस b√3 जो है यहाँ लिखना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 इंटू क्या होगा 3√2 अब प्लस 2√3, और नीचे क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 प्लस b√3।
अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ क्या होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करने में ही फ़ायदा है, यानी 6 रहने देते हैं, यहाँ 3√2 हो जाएगा प्लस 2√3। क्यों फ़ायदा है नहीं करने में? अब 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया, क्योंकि 3√2 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18 हो गया। उसी तरह से 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 हो गया। अब देखिए यहाँ a√2 और प्लस b√3 ऐसे लिखना है। अब गौर कीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ, जैसे 6 और यहाँ 3√2 और प्लस 2√3 है। अब देखिए क्यों कहा गया आपको जो इसको मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए, क्योंकि 18 - 12 6 आ गया, 6 1 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी a√2 और प्लस b√3। करना क्या है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा, अब a√2 और प्लस b√3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ कितना निकला है 3√2 और प्लस 2√3। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका मतलब हो गया जी इसके साथ ये आ जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज a√2 इज इक्वल टू 3√2 है ना, तो √2 कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू 3, एक आंसर हो जाएगा। और फिर b वाला जो है पोर्शन वो b वाला के साथ आ जाएगा, यानी बाद वाला के साथ आएगा, b√3 इज इक्वल टू 2√3, तो √3 कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू 2, यह सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 1/27 टू द पावर -1/3 प्लस 1/625 टू द पावर -1/4। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ 6, 6 रूट ऑफ 24 एंड 4th रूट ऑफ 8। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर खोजना है कौन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है। अब सिंप्लीफाई है तो 1/27 टू द पावर -1/3 अब प्लस 1/625 टू द पावर -1/4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है, जो 1/x टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर m, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। सिंस तो देयरफॉर अब 1/27 टू द पावर -1/3 ये क्या होगा 27 टू द पावर 1/3, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 625 टू द पावर -1/4, ये हो जाएगा 625 टू द पावर 1/4। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3, यानी 3 टू द पावर 3, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3, अब प्लस 5 टू द पावर 4, क्योंकि 5 5 या 25 5 या 125 5 या 625, तो 5 टू द पावर 4 और इसका पावर 1/4। अब देखिए तो 3 टू द पावर 3 × 1/3, क्यों, क्योंकि x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m × n होता है। उसी तरह से 5 टू द पावर 4 × 1/4, यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m × n। ये कहाँ से आया, तब 3 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, अब 4 1 जा 4, ये भी कैंसिल, तो 3 टू द पावर 1 दैट इज 3, अब प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ आ जाइए, अब सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, यहाँ जो क्यूब रूट ऑफ 6 और क्या है 6th रूट ऑफ 24 और क्या है 4th रूट ऑफ 8। सबसे पहले क्या करना है 3 6 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 4 इज इक्वल टू कितना होगा 12। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अब आइए क्यूब रूट ऑफ 6 को, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 होगा, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वही अंदर में पावर लगा देना है, यानी कितना होगा 12th रूट ऑफ, अब 6 का पावर 4 कितना होगा 6 6 जा 36, 36 3 जा 216 और 216 6 जा कितना होगा 1296। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब फिर इसके बाद क्या करना है, अब लेना है 6th रूट ऑफ 24। अब गौर कीजिए, तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 24 का पावर भी 2 लगा देना है, तो 6 2 जा 12th रूट ऑफ, अब 24 का पावर 2 कितना होता है 576, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब 4th रूट ऑफ 8, तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, तो 3 से, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 टू द पावर 3, यानी 4 3 जा 12th रूट ऑफ 8 का पावर 3 कितना होगा 512।
अब यहाँ देखना है अब क्या चीज़ है, जो सबसे स्मॉलेस्ट खोजना है। तो स्मॉलेस्ट सबसे क्या है, अब इसमें 576 है, यहाँ 1296 है, 512 है। तब लिखना होगा 512 सिंस 512 इज लेस देन 576 इज लेस देन 1296। तो 512 किसका है, फोर्थ रूट ऑफ 8 का। देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और यही इसका आंसर होगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।